वोकैबुलरी का ज्ञान दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर स्केप फोल्डिंग जो दूसरा फेज है, दूसरा जो पॉइंट कहता है स्केप फोल्डिंग, पार कहते हैं। कोई एक्सपर्ट, कोई समाज की आंतरिक सामाजिक प्रक्रिया द्वारा कोई एक्सपर्ट अगर कम समय में उसको अगर इंस्ट्रक्ट करके उसके ज्ञान में इजाफा कर देंगे, टेम्प्रोरी यानी कि परमानेंट टेम्प्रोरी उसके ज्ञान की इजाफा कर देंगे, उसी को हम पार कहते हैं, स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। स्कैप फोल्डिंग का मतलब यही होता है कि ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड्स या टेम्प्रोरी पीरियड्स एक्सपर्ट ग्रुप, ये टीचर्स, फैमिली या peers ग्रुप्स टू इंक्रीज द नॉलेज, MKO मोर नॉलेज अदर्स। MKO का भी थ्योरी इसी का दिया हुआ है, वाइगॉट्स्की का दिया हुआ है कि दूसरों से अधिक ज्ञान, यानी कि दूसरों से जो अधिक ज्ञान है उस ज्ञान को अगर इजाफा कर देता है, दूसरे के ज्ञान से इजाफा कर देता है, वो टेम्प्रोरी समय के लिए होता है, कम समय के लिए होता है, उसे हम स्केप फोल्डिंग या पार कहते हैं। पार की परिभाषा यही है कि कम समय में एक शिक्षक द्वारा या एक विद्वान द्वारा या अपने दोस्तों के द्वारा अनुदेशन करके उसके ज्ञान में वृद्धि कर देता है, उसे हम पार कहते हैं, स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा। और तीसरा जो कंसेप्ट इसका है, जो तीसरा इसकी कंसेप्ट है वो भाषा के विकास है। जो सारे थ्योरी में एक अलग विकास का सिद्धांत दिया है, बच्चों के भाषा के विकास, जो बौद्धिक विकास में एक अहम भूमिका है, बौद्धिक विकास में इसकी एक अहम भूमिका है, उसके ऊपर उन्होंने दिया है कि भाषा का विकास बच्चों के अंदर कैसे होता है। भाषा नहीं होगा, मन का विकास नहीं हुआ, कैसे सोचेंगे। बौद्धिक विकास यही कहता है कि सोचने का, इमिटेशन करने का, ज्ञान बढ़ाने का, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का जो काम करता है वो भाषा ही करता है। अगर भाषा ही नहीं होगा तो किस माध्यम से सोचेंगे, आप तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को सोचेंगे नहीं। जब भाषा रहेगा तो भी एक एग्जांपल के तौर पे सोचिए कि अगर हम वोकैबुलरी को याद करना है तो आपके पास अगर भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो आप कैसे सोचिएगा उसके प्रति। तो भाषा का ज्ञान के ऊपर भी संज्ञानात्मक विकास में भूमिका होता है। भाषा के ज्ञान के ऊपर दो बातों को कहता है। एक बात जो है बालकों को समझ सूचनाओं को स्थानांतरित करने में। अब कम्युनिकेशन की बात करता है। अगर भाषा की विकास जो है, अगर भाषा के विकास में दो चीज़ों के ऊपर कहता है। एक होता है कि सूचना को आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करना, एक ये होता है फायदेमंद। और दूसरी चीज़ जो इसमें होता है कि दूसरे के ज्ञान को आत्मसात करना। भाषा का विकास का मतलब क्या होता है कि दूसरे के ज्ञान को भी आत्मसात करना होता है, वो भी होता है भाषा का विकास, दूसरे के ज्ञान को भी आत्मसात करना। यह दो चीज़ों के ऊपर कहता है कि एक चीज़ हो गया क्या, जो कम्युनिकेशन करना। भाषा का मतलब क्या होता है कि हम इजी से एक दूसरे से हम बातों को अगर हम कर लेते हैं, एक दूसरे से अगर विचार कर लेते हैं, एक दूसरे से अगर कम्युनिकेशन कर लेते हैं, सहज भाषा में कर लेते हैं, तो भाषा का विकास हो रहा है। दूसरी चीज़ अगर हम कहते हैं क्या, जो भाषा का विकास कब होता है, जब आप दूसरे के ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं, तो भी भाषा का विकास है। तो भाषा के विकास में जो वाइगॉट्स्की ने कहा वो तीन भाग कहा है। एक होता है सामाजिक भाषा, भाषागत जो होगा एक सामाजिक भाषा होगा, दूसरा होगा जो इनर होगा, तीसरा होगा सो आपका निजी भाषा होगा।
यहाँ पे कहते हैं, देखिए पियाजे और वाइगॉट्स्की में यह अंतर है। पियाजे कहता है कि निजी भाषा होता है अपने आप से बड़बड़ाना, अपने आप से बड़बड़ाना एक निगेटिव फीडबैक है, बबलिंग करना। देखते हैं बच्चे जो होते हैं शुरू में बबलिंग करने लगते हैं, बबलाते रहते हैं, मम पम करते हैं, मम करते हैं, पानी को मम के रूप में यूज करता है। लेकिन वही अगर भाषा अगर अपने आप में अमूर्त चीज़ों को सोचता है, निजी भाषा, लेकिन वाइगॉट्स्की इसी चीज़ को होता है, अगर निजी भाषा को अगर अमूर्त रूप में सोचता है, अपने आप में बोलता है, तो वो माना जाता है कि वो एक पॉजिटिव भाषा है, वह एक पॉजिटिव भाषा है। तो भाषा को हम स्पष्ट रूप से सोचिए, पहली जो भाषा है वो सामाजिक भाषा है। सामाजिक भाषा है यानी कि बच्चा जो शुरुआत में जो भाषा का ज्ञान होता है समाज से, परिवार से और सारे दोस्तों से, स्कूल से, कॉलेज से, वहाँ से सीखते हैं, उसको सामाजिक भाषा कहते हैं। यानी कि पहली भाषा जो हो गए, भाषा के जो प्रकार हो गए उसमें पहली भाषा हो गया वो सामाजिक भाषा हो गया। पहली भाषा जो हो गए वो सामाजिक भाषा हो गया। सामाजिक भाषा हो गए। ये सामाजिक भाषा है। तो सामाजिक भाषा में क्या होता है कि जब व्यक्ति जो है अंतःक्रिया द्वारा, यानी कि ए पर्सन इंटरेक्शन विथ फैमिलीज, सोसाइटी, कस्टम्स, कल्चर्स एंड स्कूल, कॉलेज, पीयर्स ग्रुप्स, तो इसको हम लोग कहते हैं सामाजिक भाषा। अगर व्यक्ति अगर एक दूसरे से अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं, जैसे परिवार में अगर माता पिता कोई भाषा का ज्ञान दे रहे हैं, दूसरी बात जो है सो स्कूल के शिक्षक अगर ज्ञान दे रहे हैं, तीसरी बात जो है अपने दोस्त के साथ अगर भाषा सीख रहे हैं, चौथी चीज़ जो है सो अगर किसी माध्यम से भाषा का ज्ञान हो रहा, उसको हम सामाजिक भाषा कहेंगे। उसको हम पहली भाषा, इसको हम सामाजिक भाषा कहेंगे। दूसरी भाषा कहते हैं आंतरिक भाषा। आंतरिक भाषा हम वैसे भाषा को कहेंगे, वह उस कंडीशन में भाषा आता है जब हम बचपन से लेकर किशोरावस्था में आते हैं, उस समय नए नए भाषा का ज्ञान होता है और अपने अंदर से भाषा का ज्ञान में वृद्धि करते रहते हैं। देखिए पहली भाषा जो सामाजिक भाषा, उसके माध्यम से बच्चा सीख लिया है, जो कि अगल बगल परिभाषा। दूसरी भाषा जो अपने अंतर इंटरनली रूप से वो सीखता है, तो इंटरनली रूप से अगर सीख रहा है, जैसे नई भाषा का, जैसे आप बुक ही पढ़ रहे हैं, ग्रामर्स की बुक को पढ़ रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब बुक से पढ़ लिए, लेकिन उस भाषा को आप आत्म इंटरनली रूप से अगर ज्ञान, नाउन का एग्जाम्पल आप ले लिए, नाउन का सपोज करिए एग्जाम्पल ले लिए, दिल्ली, पटना, बिहार, सीता, गीता, मोहन, ये अपने अंदर से जो निकला वो इंटरनल से गुड, एंड आप परिपक्वता की भाषा में परिपक्वता की ओर जा रहे हैं, यानी कि भाषा में आपके परिपक्वता पहुंच रही है। और तीसरी भाषा जो होती है, जो कि निजी भाषा होती है, आपकी जो निजी भाषा हो गई, निजी भाषा हो गई, यानी प्राइवेट स्पीच हो गया। निजी भाषा, क्वेश्चन आया हुआ था सीटेट में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था कि जो व्यक्ति अगर अपने आप से अगर बात कर रहा है, अपने आप से बड़बड़ा रहा है, अगर वाइगॉट्स्की के हिसाब से कहेंगे तो वो कौन सी भाषा कहेंगे, तो पॉजिटिव है, निगेटिव है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, या टूटी भाषा है, या इनमें से कोई नहीं, तो आप लगाइएगा हमेशा धनात्मक भाषा। क्योंकि वाइगॉट्स्की इस चीज़ को कहता है, जब वो किशोरावस्था में आ जाता है, अपने आप में बात करने लगता है, सही भाषा का उच्चारण करता है, अपने आप में बोलता है, तो वो एक धनात्मक भाषा हो गई, उसकी समझ में आ गई कि उसकी भाषा में पकड़ बन गई है, वो परिपक्व हो चुका है। वही अगर पियाजे की बात करेंगे तो पियाजे कहता है कि नहीं, इंटरनली रूप से अगर वो बड़बड़ा रहे हैं तो छुट्टी फूटी बात बोले तो उसकी भाषा में परिपक्वता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जस्ट इसके उल्टा बोलता है, कहता है नहीं, अगर निजी भाषा है तो किशोरावस्था में होता है, वहाँ निजी भाषा का प्रयोग पियाजे कहता है कि जो बचपन में जन्म लेता है वो निजी भाषा उसकी है, अपने आप में बोलना। बच्चे देखते हैं 0 से 2 साल शिशुअवस्था में बच्चे अपने आप में बोलते हैं, तो उसको निजी भाषा बोलता है। लेकिन यहाँ पे वाइगॉट्स्की नहीं कहता, वाइगॉट्स्की जस्ट इसका उल्टा कहता है, जो किशोरावस्था में जो भाषा में परिपूर्णता आ गई वो निजी भाषा है। तो निजी भाषा की आपकी परिभाषा यही है। निजी भाषा मतलब कि उसकी जो नॉलेज है उसमें
इजाफा हो गया। निजी भाषा यानी कि प्राइवेट स्पीच, उसकी जो नॉलेज है, उसकी नॉलेज में जो हो गया इजाफा हो गया, उसे हम निजी भाषा एक धनात्मक भाषा है जो कि किशोरावस्था में उत्पन्न होती है। बच्चे अमूर्त चीज़ों को सोचने लगते हैं, अपने आप में सोचने लगते हैं, थिंकिंग करने लगते हैं, और जब सोचने लगते हैं तो अपनी भाषा को परिपक्व लाते हैं। तो हमने आपको वाइगोत्स्की के 3 थ्योरी को बताया। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्यों कहा जाता है, वाइगोत्स्की के 3 सिद्धांत को आपको बताए हमने। और ये सारी बताने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वाइगोत्स्की का, उसको आप सही और सहज भाषा में सीख लीजिए, और जो कि सीटेट में आने वाले क्वेश्चन में है, 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि आने वाला समय में सीटेट का लगातार क्वेश्चन आपको बनवाएंगे, ताकि आप सीटेट के क्वेश्चन को हल कर सकिए। और बिहार के स्टूडेंट है तो बिहार के स्टूडेंट जिसको आपको हर हाल में सीटेट पे मेरिट बनने वाला है इस बार, क्योंकि 60-40 का रेशियो कर दिया है। अदर जो स्टेट्स हैं, जो देख रहे हैं स्टेट्स वाले, अगर सीटेट में अच्छे से नंबर ले आते हैं तो आपके इंटरव्यू में फ़ायदा करेगा। और थ्योरी जानिएगा, थ्योरी को पकड़ रखिएगा तो आपको पढ़ाने में भी अनुभव रहेगा। रेसिप्रोकल टीचिंग जो कि अहम टीचिंग का रोल है, उस चीज़ को अहम रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।